नमस्कार। झारखंड कैबिनेट से बड़ी खबर ये है कि जेटेट की नियमावली को रद्द कर दिया गया है। वैसे तो कुल 53 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, लेकिन इसके अलावे भी कई और प्रस्ताव आए थे जिस पर सहमति नहीं बन पाई। आप सब जानते हैं कि 21 अप्रैल से जेटेट का फॉर्म भरा जाना था और उससे पहले सरकार ने ये नियमावली रद्द कर दी है। कैबिनेट में आज ये विषय आया, इस पर चर्चा हुई। आप सब जानते हैं कि भाषा को लेकर जिस तरह से पहले से ही नाराज़गी जताई जा रही थी, जिस तरह से भोजपुरी, मगही के अलावे और कई विषय जो है उस पर उसको हटा दिया गया था और उसको लेकर नाराज़गी जताई जा रही थी। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं जो कैबिनेट से आ रहे हैं। क्या खबर है, नियमावली को रद्द कर दिया गया और किया गया तो कारण क्या है? देखिए आपको याद होगा जो हाईकोर्ट का आदेश था कि आप जेटेट की परीक्षा 31 मार्च तक आप उसको परीक्षा लेने की तिथि को घोषित कर दीजिए। तो हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में उस समय सरकार जल्दीबाजी में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की स्वीकृति की प्रत्याशा में खुद उस नियमावली को स्वीकृति दे दी थी, जिसमें भाषा का विवाद है। मगही और भोजपुरी का जो नहीं शामिल किया गया था वो विषय उसमें था। आज कैबिनेट की बैठक में राधा किशोर और दीपिका पांडे ने इस विषय को उठाया। तो एक नियम होता है कि जिस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कैबिनेट की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति देते हैं उसको अगली कैबिनेट में रखा जाता है। ये मुख्यमंत्री पहले अप्रूवल दिए थे, आज कैबिनेट में लाए सभी मंत्रियों के सामने उस पर आज कैबिनेट की फुल कैबिनेट का स्वीकृति लेना होता है। ये प्रावधान है, नियम है। तो आज जब वो प्रस्ताव आया तो दीपिका पांडे और राधा किशोर ने जो विरोध किया, तो हुआ क्या कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को आप स्थगित कर दीजिए। मतलब अब वो पेंडिंग में चला गया, उसमें नए सिरे से फिर संशोधन होगा और फिर से उसको कैबिनेट में लाया जाएगा। मतलब अब जो नियमावली थी उसे रद्द कर दिया गया, उसमें जोड़ा जाएगा, जिन चीज़ों को लेकर विरोध था उसे हटाया जाएगा और अन्य चीज़ें जोड़ी जाएगी। हाँ, मतलब उसको संशोधित किया जाएगा। अब उसमें भोजपुरी और मगही आएगा कि नहीं आएगा, वो उस भाषा को जोड़ा जाएगा। लेकिन उसमें अब जिस तरह का आज का माहौल था और मतलब आज की कैबिनेट में उसे स्वीकृति नहीं दी गई है, इससे यह अब लगता है कि भोजपुरी और मगही को स्थान मिलेगा। चूँकि कांग्रेस के 2 बड़े मंत्रियों ने इसका विरोध भी किया, जो भोजपुरी और मगही को क्यों नहीं शामिल किया गया। सरकार में शामिल पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर सरकार में नहीं लेकिन पार्टी में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो भी इसको लेकर जो है विरोध जताए थे। हाँ, मिथिलेश ठाकुर विरोध जताए थे। उसके अलावा धीरे धीरे ये इशू बनने लगा था। जो बिहार के जो सीमावर्ती ज़िले हैं जहाँ भोजपुरी और मगही बोली जाती है, उस क्षेत्र के किसी भी दल का कोई भी विधायक हो या नेता हो, वो भोजपुरी और मगही को शामिल करने की मांग कर रहा था। और उसका तर्क भी सरयू राय ने दिया था। जो पश्चिम बंगाल के जिलों से जो सटे हुए ज़िले हैं, भाजपा का ये तर्क था, तो उसमें बांग्ला को शामिल किया गया है। उड़ीसा से सटे हुए ज़िलों में उड़िया को शामिल किया गया है। तो बिहार से सटे हुए ज़िलों में क्यों नहीं भोजपुरी और मगही को शामिल किया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज से उर्दू को भी मेन पेपर में ला दिया गया था, उसको लेकर भी उसकी जानकारी तो कैबिनेट में शायद नहीं हुई है, और हुई भी होगी तो दबे स्वर में उसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव? आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। एक तो पूरे राज्य में जो अनाधिकृत निर्माण हुए हैं भवनों का, जो बगैर मतलब नक्शा पास कराए हुए लोगों ने अपना भवन बना लिया है, उसमें सरकार ने रेगुलराइजेशन जो नियम है उसको आज स्वीकृति दी है। उसमें मूल बात ये है कि अब 10 मीटर की ऊंचाई तक के भवनों को सरकार रेगुलराइज करेगी और उसका क्षेत्रफल अधिकतम 300 वर्ग मीटर होगा। जो व्यावसायिक भवन है उसको भी रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन उसका शुल्क 20,000 रुपया होगा और सामान्य आवास का शुल्क जो है वो 10,000 रुपया होगा। इसी तरह एक और बड़ा निर्णय है आज के कैबिनेट का, वो ये है कि कुछ वाहनों पर नए टैक्स लगाए गए हैं। एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए हैं। जैसे दोपहिया वाहन है और दोपहिया वाहन का यूज व्यावसायिक रूप से होता है, जैसे जोमेटो करता है, स्विगी करता है, तो ऐसे वाहनों पर रैपिडो वगैरह चल रहा है अभी। तो इसी से ओला बाइक है, रैपिडो बाइक है, वैसे वाहनों पर अब आपको
थोड़ा सा हम बता रहे हैं। अब नहीं, इसमें तो हम पढ़ रहे हैं कि राज्य सरकार ने मोटर वाहनों पर लगने वाले कर में संशोधन और बढ़ोतरी की है। अब 35 लाख से ऊपर के 4 पहिया वाहन जिसमें कि 12 सीट 2 से 12 सीट हो, एक्स शोरूम प्राइस का एक मुश्त 12% टैक्स लगेगा। पहले यह 9% था, मतलब कि ये बढ़ गया 3%। इसी तरह व्यावसायिक उपयोग होने वाले दोपहिया वाहनों पर नया टैक्स लगाया गया है। अब दोपहिया वाहन के एक्स शोरूम प्राइस का 7% टैक्स देना होगा, जो 12 वर्षों के लिए होगा। मतलब जब गाड़ी खरीदेंगे लोग बाइक, तो शोरूम को कैसे पता चलेगा कि इसका किस तरह इस्तेमाल किया जाना है, क्योंकि बाइक के नंबर प्लेट का कलर तो नहीं बदलता। नहीं, वो पता नहीं चलेगा। आपको व्यावसायिक निबंधन कराना होगा। आप जो ले रहे हैं, आप ये सब ये कंपनियों में बाध्यता रखी जाएगी कि जिसका व्यावसायिक निबंधन है उसी की गाड़ी आप लें। हाँ तो हो पाएगा ऐसे। हाँ, तो वो कंपनी बाद में इस तरह का रूल बनाएगी। जैसे स्विगी और जोमेटो बनाएगी, लेकिन जैसे हम खरीदेंगे जैसे अभी कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है और बाइक रैपिडो वगैरह में भी चलाकर पैसा कमाता है, दोनों काम हो जाते हैं। अब उसे इसी के लिए खरीदना होगा। हाँ, अब इसी के लिए खरीदना होगा। और बाद में इस तरह के नियम में जब अगर मतलब पकड़े जाएंगे तो उस पर सरकार फाइन लगाएगी। उसी तरह एक और नया टैक्स इम्पोज किया गया है, वो है ट्रैक्टर पर। झारखंड में ट्रैक्टर पर कोई टैक्स नहीं था। खेती में इस्तेमाल होता है, इसीलिए उस पर टैक्स नहीं था। अब ट्रैक्टर के एक शोरूम प्राइस का 4% आपको टैक्स देना ही होगा। अच्छा। साथ अन्य राज्यों में कहीं है या अभी नहीं पता? कहीं कहीं अन्य राज्यों में है। यहाँ पर कृषि चूँकि बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा है, इसलिए किसानों को सुविधा देने के उद्देश्य से इस पर टैक्स नहीं लगाया गया था झारखंड में। ट्रैक्टर के साथ जो टेलर है, उस पर भी टैक्स अब देना होगा। एक मुश्त 5,000 रुपये का टैक्स टेलर पर लगेगा। इसके अलावा एक जो अच्छी खबर है, जो छठा वेतनमान ले रहे कर्मी जो है, राज्यकर्मी है, उनका डीए जो है वो बढ़ा दिया गया है। 252% से बढ़ाकर 257% किया गया है। मतलब डेली अलाउंसेस बढ़ा दिया गया है। नहीं, महंगाई भत्ता। उसी तरह जो पारिवारिक पेंशन उठा रहे हैं और वो छठे वेतनमान के अनुसार उठा रहे हैं, उनका भी डीए जो है, महंगाई भत्ता है, वो 257% से बढ़ाकर 252% से बढ़ाकर 257% किया गया है। इसी तरह जो अभी तक कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो पंचम वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही वेतन ले रहे हैं, तो उनका जो डीए है वो अब 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। तो उन लोगों के डीए में, और ये स्वाभाविक है, ये कोई नई बात नहीं है। समय समय पर बढ़ते हैं। समय पर केंद्र सरकार जब भी डीए में बढ़ोतरी करती है, उसके अनुसार अन्य राज्य जो है अपने चेस्ट और मतलब अपने कोष की स्थिति को देखते हुए डीए में वृद्धि करते हैं। वेतन पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए, क्या सरकारी कर्मियों के मार्च महीना का वेतन आ गया? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है वेतन के मामले में। जो सूचना है, जो मुख्यमंत्री ने सीआईडी जांच का आदेश दे दिया है और एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम होगी वित्त विभाग की, जो पूरे राज्य के ट्रेजरी में जो गड़बड़ियां हुई है, जो घोटाले हुए हैं, फर्जी निकासी हुई है, उसका मतलब जांच करेगी। और दुखद स्थिति ये है कि अब तक मुख्यमंत्री और राज्यपाल का भी भुगतान नहीं हुआ है वेतन का। जानकारी है रांची ट्रेजरी का सूत्रों के अनुसार, जो राज्यपाल ने 13 अप्रैल को ही अपना वेतन भुगतान का प्रस्ताव ट्रेजरी को भेज दिया था। उसमें क्वेरी की गई, क्वेरी का जवाब भी आया 14 को। कल 14 था ना, आज 15 हो गया। कल बंद था। आज भी राज्यपाल के वेतन का भुगतान शाम 7 बजे तक नहीं हो पाया था। और अन्य विभाग जो हैं, एक प्रोफार्मा दिया गया है, सत्यापन डीडीओ कर रहे हैं, जो ये कर्मचारी हमारे हैं, इनका ये वेतन स्लिप है, इनका बैंक अकाउंट है, ये है वो है, उसके देने के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। और मतलब सूत्रों का कहना है जो वेतन भुगतान सामान्य होने में अप्रैल का अंतिम मतलब महीना चला जाएगा।
तो बिल्कुल कैबिनेट की बैठक से ये तमाम बड़ी खबर निकल कर आई थी। ये हालांकि वेतन को लेकर पता नहीं चर्चा हुआ या अंदर नहीं हुआ, ये बातें तो निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन बड़ी खबर यही है कि जेटेट जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पिछले 2016 के बाद से अब तक झारखंड में नहीं हुई है और स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा हो। मामला कोर्ट भी गया, कोर्ट के फटकार के बाद आनन फानन में सरकार ने नियमावली भी बनाई और उस नियमावली को जब आज कैबिनेट की बैठक में लाया गया तब 2 मंत्रियों ने विरोध किया और मंत्री के विरोध के बाद उसे रद्द कर दिया गया। अब फिर से नियमावली बनेगी, उसमें वही चीज़ें जुड़ेगी जिसे हटाई गई थी या फिर जो चीज़ें हैं उसे हटाई जाएगी। अब जब बनेगा तब इस पर चर्चा होगी, लेकिन फ़िलहाल जो 21 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना था, अब पता नहीं वो फॉर्म भरा जाएगा या उसका डेट एक्सटेंड होगा, ये तो आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in